कांग्रेस कार्यालय की गाड़ी तोड़ी गई। चलो चलो पार्टी हम लोग हैं। दादाजी की क्या गलती है? आम जनमानस की क्या गलती है? कौन सा स्मृति ईरानी घर कब्जा कर लिए हैं? उनके गुंडे आ रहे हैं, प्रशासन पीछे खड़ा है, पुलिस प्रशासन भी साथ दे रहा है, आम जनता बोल भी रही है कि पुलिस प्रशासन था, तो आप किससे कहेंगे? लोकतंत्र डेमोक्रेसी का हाल ये हो गया है स्मृति ईरानी के टाइम में अमेठी में कि अब प्रशासन के बिना बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, कांग्रेस कार्यकर्ता अपना चुनाव प्रबंधन नहीं कर सकते बिना पुलिस की सुरक्षा के। अमेठी को स्मृति ईरानी ने 5 साल में यही दिया है, डर दिया है, डर का माहौल है, भय का माहौल है। गलत हो रहा है, आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके जो नसीब होगा जीतेगा या हारेगा, मगर गुंडागर्दी करके हारने का डर। बीजेपी गुंडे कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय के बाहर इस तरह पे जो ताबड़तोड़ हमला होना, अपने जीवन में मैंने कभी अपने घर में नहीं देखा कि अपने घर के सामने अपने लोगों के बीच में जनसेवा के थ्रू मैं मार खाऊं, मेरी गाड़ियां फूटे और यहाँ के लोगों जो स्थानीय लोग हैं उन पर चोटें आएँ, उनको सामानों को क्षति पहुँचे। मुझे ऐसा लगता है लगातार ये सरकार अलोकतांत्रिक कार्य कर रही है। इस वक्त हम अमेठी में मौजूद है और अमेठी में कल देर रात एक घटना हुई। आरोप है और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कुछ गाड़ियों को तोड़ा, उनके शीशों को तोड़ा। उसके बाद यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं की भी पिटाई की गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, ये योन कार है, इसका पीछे का शीशा जो है वो तोड़ा गया है और जो टूटे हुए कांच है वो आपको यहाँ पर साफ तौर पर बिखरे हुए दिखाई देंगे। और ये तस्वीर कांग्रेस कार्यालय के ठीक बाहर की है। अब कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो कल रात देर रात घटना हुई उसके चश्मदीद गवाह हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करूंगा, कितने बजे की घटना है और क्या कुछ कल यहाँ पर हुआ? ये लगभग 10:30 बजे की घटना है। हम लोग कार्यालय में बैठे हुए थे, हम लोगों का मीटिंग का दौर चल रहा था। हम लोग अपना अगले दिन की रणनीति पे चर्चा कर रहे थे, क्या कैसा करना है किस अगले दिन प्रचार पे। तभी जो है बाहर से कुछ कार्यकर्ता अंदर आते हैं और बताते हैं कि सड़क पे जो गाड़ियाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खड़ी हैं उनको कुछ भाजपा के लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है। और जो गाड़ी उनके साथ थी उस पर बीजेपी का बाकायदा लोगो बना हुआ था, झंडा बना हुआ था। तो लोगों की गाड़ियों को लगातार तोड़ा गया है। ये पंडित किशोरी लाल शर्मा जी से हार की बौखलाहट है भाजपा में और वो लोग लगातार ऐसा घृणित काम कर रहे हैं। बताइए, ये अमेठी के कल्चर में, अमेठी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि विरोधी की गाड़ियाँ, अपोजिशन की गाड़ियाँ अगर रोड पे खड़ी हैं तो हम उनको तोड़ दें। लेकिन अब ये हार का डर है, बौखलाहट है। और मैं आपको बता दूं, प्रशासन की गाड़ी भी उस समय जस्ट उनके पीछे ही थी, मात्र 10 से 20 सेकंड का अंतर रहा होगा। प्रशासन मौजूद था, प्रशासन की गाड़ी भी मौजूद थी और हमें पूरा भरोसा है कि प्रशासन ने इसका वीडियो बनाया होगा और कौन लोग थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको जो है सख्त से सख्त सजा जो है प्रशासन देगा। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये कुठाराघात है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये अक्षम्य अपराध है। डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज़ें कभी नहीं होती हैं। यहाँ से राजीव जी चुन के गए, सोनिया जी चुन के गई, राहुल जी चुन के गए, लेकिन जिस तरह से एक पंचवर्षीय जीतने के बाद पूरी तरह से बौखला गई है स्मृति ईरानी जी और उनका ये जो डराने का हम लोगों को प्रयास है, ये कतई जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़ी गई, ठीक है, हमारा उनसे निजी विरोध था, लेकिन अमेठी की आवाम से, अमेठी की जनता से उनका क्या विरोध था? अब आप ये गाड़ी देखिए, ये कार्यकर्ता की गाड़ी नहीं है, ये कार्यकर्ता की गाड़ी नहीं है, ये इन चाचा जी की गाड़ी है। इन चाचा जी की गाड़ी को क्या स्मृति ईरानी मुआवजा देंगी? इन चाचा जी को क्या स्मृति, मैं पूछता हूँ आपके माध्यम से, स्मृति ईरानी क्या मुआवजा देंगी इन चाचा जी को? करवाया ये सब क्यों जा रहा है? ये सब हार के डर से बौखलाहट है। बौखलाहट है कि कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता पंडित किशोरी लाल शर्मा से स्मृति ईरानी हारने जा रही हैं, तो वो डर के माध्यम से, भय के माध्यम से। तो स्मृति ईरानी कह रही कि राहुल गांधी डर के रायबरेली भाग गए, मैं चुनाव जीत रही हूं, और दूसरी तरफ हार की बौखलाहट, इस कदर की गाड़ियों का शीशा तोड़ा। आपके सामने है ना, आपके सामने है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 बार, उसके बाद कहते हैं कांग्रेस जीत गई तो मंगलसूत्र बिक जाएगा, कांग्रेस जीत गई तो एक भैंस खोल ले जाएगी, वैसे ही स्मृति ईरानी कहती तो कुछ और है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका बस चले तो अपोजिशन के एक एक व्यक्ति को जेल में ठूस दें। अमेठी में लोकतंत्र बंद हो चुका है, आपातकाल पूरी तरह से स्मृति ईरानी का लग चुका है अमेठी जनपद में। वो चाहती हैं कि अपोजिशन की एक भी आवाज़ बाहर ना जाए, अपोजिशन के लोग प्रचार न डराया जा रहा है। आप ही की गाड़ी जी, जब गाड़ी तोड़ी गई, बात करेंगे आप लोगों से, जब गाड़ी तोड़ी गई तब आप थे? हाँ, मौके पे नहीं थे। पता चला कुछ? नहीं, जब आए तो टूट चुकी थी और लोग भाग रहे थे। भाग रहे थे। कितने बजे घटना है? 10:30 के आसपास। तो आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया? हाँ, हो गया। तो कुछ FIR वगैरह दर्ज कराई आपने? किसके खिलाफ करें? किसी को देखे तो ये नहीं है, लोग भाग रहे थे, किसके खिलाफ करें?
आप क्या कहेंगे, मौजूद थे उस वक्त जब आप यहाँ हुआ घटना? नहीं, घटना जब यहाँ हुई तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन इसके पहले की मैं घटना आपको बता देता हूँ। कल अमेठी और गौरीगंज दोनों कार्यालयों के पास इनके गुंडे सक्रिय थे। अमेठी में जनसभा के जस्ट पहले जो है कुछ 5-7 लड़के इनके पहुँचते हैं भगवा गमछा डाल करके, और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ी बहुत अभद्रता करते हैं। उसके बाद हम सेवा दल के साथ ही सभी अपने कार्यकर्ताओं को कार्यालय के अंदर बुला लेते हैं। तो इनके जो भाजपाई तथा कथित दलाल गुंडे हैं, वो 5-7 लड़के थे, वो भगवा गमछा डाल के जो गए तो भाग लिए वहाँ से। उसके बाद फिर रात में ऐसी घटना को अंजाम दे दिया गया। कुल मिलाकर ये जो झूठी और मक्कार सांसद है पूरी तरीके से कायरता कर रही है, बार बार हमला करवा रही हैं गाड़ियों पे भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर। देखिए हमला करवा रही हैं। हम लोग गांधीवादी लोग हैं। 20 तारीख तक हमला करवाएंगे, जितना ये हमला करवाएंगे उतने हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव में हिंसा जायज थोड़ी है, शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए। अरे तो जिसके उनके खून में हिंसा है, गोडसे की संतानें वो हैं, गांधी की संतानें हम हैं, तो गोडसे की संतानों का तो काम है हिंसा करना ना, तो इसीलिए हिंसा करवा रही हैं। लेकिन इस बार अमेठी का जो चुनाव है, अमेठी बनाम स्मृति ईरानी का चुनाव है। ये कोई लड़ रही है जनता चुनाव लड़ रही है। बताइए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़ी जाती थी, होता के विरोध में तोड़ी गई है, लेकिन ये आम जनमानस की गाड़ियों को तोड़वा रहे हैं। देर रात को अंधेरे में। जी, इसके गुंडे चारों तरफ सक्रिय हैं 24 घंटे, क्योंकि इसके पास भाजपाई भी नहीं बचे हैं, केवल गुंडे लफंगे 10-20 लड़के बचे हैं। हारने की एकदम बौखलाहट नहीं, एकदम इनकी जो है ब्लड प्रेशर इनका हाई लो हो रहा है अमेठी में इस बार। स्मृति ईरानी का 4 तारीख को इनको एडमिट होना पड़ेगा किसी अस्पताल में। आप भैया, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजेश गुप्ता है। हम मऊ से बिलोंग करते हैं, राकेश विधायक जी के यहाँ से। लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि जैसे एक बार भाजपा की लहर चली थी और वो पूर्ण बहुमत से जीती थी, वैसे अब की कांग्रेस सरकार हमारे यहाँ बहुत तेजी से आएगी। कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार जो घटना हो रही है अमेठी में, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, गुंडे एक्टिव हो गए, इस पे क्या कर रही है आम जनता, क्या सोच रही है? ये तो हम ये कहेंगे कि पहले एक तरफ जब भाजपा का लहर चल रहा था तो उसमें भाजपा वाले बोल रहे थे कि भाजपा लाइए गुंडागर्दी हटाइए, और उसी तरह हम लोगों का कहना है कांग्रेस लाइए गुंडागर्दी हटाइए। गुंडागर्दी चल रही है। चूँकि बताइए, आप एक बार सोचिए कि क्या बोलते हैं, लगा है इस समय आचार संहिता लगी है, फिर भी जगह जगह मतलब पैसा बांटा जा रहा है भाजपा की तरफ से, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद में लोगों को अपनी तरफ अचीव किया जा रहा है, कैसे भी करके कंबल बांट के, मतलब ये सब चीज़ें आचार संहिता में नहीं होनी चाहिए। गलत मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें, पैसा बांटना, कंबल बांटना, ये सब चीज़ें आप गुंडागर्दी ठीक नहीं है। आप थे यहाँ पर जब घटना हुई? नहीं, उस टाइम हम नहीं थे, हम लोग घर पे थे। फोन के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि हमारे कांग्रेस कार्यालय में गाड़ी तोड़ी गई है। बात ये, आप खुद सोचिए, पहले कांग्रेस कार्यालय की गाड़ी तोड़ी गई, चलो पार्टी हम लोग हैं, दादाजी की क्या गलती है, आम जनमानस की क्या गलती है? कौन सा स्मृति ईरानी घर कब्जा कर लिए हैं, क्या किए उनके बताइए? आम जनता परेशान। दादाजी कितनी मेहनत से 4 जगह गाड़ी ले होंगे, चाहे इनकी खून पसीने कमाई है, इन्हें पता है लोन लेके लिए, एक जमीन बेच के लिए, कैसे ये जानते हैं इस ना। वो वहाँ बैठ के घर पे स्मृति ईरानी बैठ के गुंडे बेच रही हैं, वो नहीं जानेंगे दर्द। आम जनमानस का दर्द देखिए। एक आदमी 2 पैसे कमा रहा है, किस लिए कमा रहा है? अपने बच्चों के लिए, अपने सुख शांति के लिए, वो भी छीन रही है। ईरानी कराएंगे, सब करा रही है। अच्छा ये बताइए, उनके गुंडे आ रहे हैं, प्रशासन पीछे खड़ा है, पुलिस प्रशासन भी साथ दे रहा है, आम जनता बोल भी रही है कि पुलिस प्रशासन था, तो आप किससे कहेंगे? कर क्यों रही है स्मृति ईरानी? देखिए, वो कर नहीं रही हैं, वो जानबूझ के कर रही हैं। उनको ये लग रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारे पीटे, उसके बाद एक आध दो जो बोलने वाले जनता है उनको भी प्रेशर किया जाए, उनको भी दबावा जाए। ये दहशत है, डर बना रही हैं। चाहे इनको तो हार का 100% डर है, हार का डर है, और दहशत इसलिए बना रही है कि आम जनता इसे सोचे कि हमें दो, वरना जी नहीं पाओगे, तुम्हें घर में नहीं रह पाओगे, तुम निकलना तुम्हारा दुश्वार है। और आपके माध्यम में एक चीज़ बता रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं भी किसी गांव में प्रचार करने जाएंगे ना, ये भी रिस्क है। आप इसके माध्यम से, ये रिस्क है, कोई प्रचार करने जाएगा तो हमला होगा, 100% अमेठी में होगा। तानाशाही थोड़ी चल रही है कि स्मृति ईरानी जो चाहेंगे वो करा देंगे। तानाशाही यही है, तानाशाही चली रही है। आपके सामने समझ से देखें, गाड़ी टूटी है, 3-4 गाड़ी टूटी है, ये तानाशाही आज तक अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा होगा। आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा हो। यहाँ की जनता पूरी पूछ लीजिए, अमेठी में तो कभी ऐसा नहीं होता। अमेठी कभी नहीं हुआ है, पूरे जिले में कह रहा हूँ कभी नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी पंडित किशोरी लाल जी को वोट दीजिए और गुंडागर्दी छुड़वा दीजिए। गुंडागर्दी। और क्या नाम भैया? हाँ, वाजिद खान नाम है। कहाँ रहते हैं? हाँ, यही पे हम रहते हैं। कल जब ये सब हुआ तो थे आप? नहीं, मैं तो मौजूद नहीं था, सुना तो आया था, तो मामला रफा दफा हो गया था।
तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब गलत हो रहा है, आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके जो नसीब होगा जीतेगा या हारेगा, मगर गुंडागर्दी करके हारने के डर से अमेठी स्मृति ईरानी करा रही है, अब स्मृति ईरानी कराएं क्या, उनके आदमी करा रहे, कर तो कोई न कोई रहा ही है। गलत हो रहा है, गलत, एकदम गलत, सरासर गलत है, होना नहीं चाहिए सर। गुंडागर्दी करा रही है। बिल्कुल तानाशाही चरम पे है। उत्तर प्रदेश सरकार शासन और प्रशासन के थ्रू लगातार उनके जो हैं बीजेपी गुंडे कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय के बाहर इस तरह पे जो ताबड़तोड़ हमला होना अपने जीवन में मैंने कभी अपने घर में नहीं देखा कि अपने घर के सामने अपने लोगों के बीच में जनसेवा के थ्रू मैं मार खाऊं, मेरी गाड़ियां फूटे और यहाँ के लोगों जो स्थानीय लोग हैं उन पर चोटें आएँ, उनको सामानों को क्षति पहुँचे। मुझे ऐसा लगता है लगातार ये सरकार अलोकतांत्रिक कार्य कर रही है, असंवैधानिक कार्य कर रही है और ये सूफी संतों की धरती है। अमेठी की जनता बहुत स्वाभिमानी है, बहुत सीधी है, बर्दाश्त करेंगे। जानती है, सब जानती है और अपने अमेठी की हमारी सम्मानित जनता जो महाराज नंदमहर जी का भी स्थान है, उनका भी आशीर्वाद है। हर एक वोट की ताकत से, अपने बैलेट की ताकत से सांसद महोदया जी का जमानत जब्त करवाएगी, ये मैं अपना विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये देखिए, एक बार आपको फिर से तस्वीर दिखा रहा हूँ, अमेठी के गौरीगंज की तस्वीर है। यहाँ पर कल देर रात गाड़ियों को तोड़ा गया और ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, आपको यहाँ शीशा दिखाऊंगा, आगे भी आप इधर आपको मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर भी कई गाड़ियों के शीशे जो है वो तोड़े गए और आपको यहाँ पर ये टूटे हुए जो कांच है वो बिखरा हुआ आपको दिखाई देगा। इस तरीके से यहाँ पर कई गाड़ियों को जो है तोड़ा गया, उनको क्षति पहुँचाई गई। इधर भी आप देखिए, यहाँ पर गाड़ियों के शीशे आपको टूटे हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको तमाम जो है आपको कांच के टुकड़े टूटे हुए दिखाई देंगे। ये आपको कांच के टुकड़े टूटे हुए दिखाई देंगे। ये अमेठी में जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है उसकी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। इधर आपको बोर्ड भी दिखा देता हूं, देखिए केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज, ये बोर्ड लगा हुआ है, उसके ठीक बाहर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनको जो है नुकसान पहुंचाया गया है। और कुछ लोगों से बातचीत भी हमने की, उनका ये कहना है कि ये काम जो है वो स्मृति ईरानी के द्वारा करवाया गया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा करवाया गया है। आप कैमरा घुमाइए, देखिए कांग्रेस कार्यालय पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर दी है प्रशासन ने। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का हाल ये हो गया है स्मृति ईरानी के टाइम में अमेठी में कि अब प्रशासन के बिना बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, कांग्रेस कार्यकर्ता अपना चुनाव प्रबंधन नहीं कर सकते बिना पुलिस की सुरक्षा के। अमेठी में स्मृति ईरानी को अमेठी को स्मृति ईरानी ने 5 साल में यही दिया है, डर दिया है, डर का माहौल है, भय का माहौल है। और हम तो कहते हैं न डर न चिंता न भय, पंडित किशोरी लाल शर्मा की जय। तो ये देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने सुना। फिलहाल देर रात जो घटना हुई, अब ये पूरा मामला जो है पुलिस की देखरेख में है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखा देता हूँ लगाया गया है ताकि अमेठी की शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन फिलहाल चुनाव के दौरान जिस तरह से अमेठी में देर रात घटना हुई वो सवालों के घेरे में है। जांच चल रही है कि लोगों ने ये करवाया, पुलिस इसकी भी जांच करेगी और जांच करनी भी चाहिए। चुनाव के दौरान हिंसा कतई जो है वो जायज़ नहीं है। फिलहाल जो भी पूरा मामला हुआ है वो बेहद ही संवेदनशील है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का लगातार ये आरोप है कि ये भाजपा की जो सांसद हैं स्मृति ईरानी, उनके द्वारा ये काम करवाया गया है। फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला है ये पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे, लेकिन शांति व्यवस्था अमेठी में बनी रहनी चाहिए। चुनाव कोई भी जीते कोई भी हारे।